बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जुमा के इस खुतबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करते हुए कुछ बातों को, कुछ रिमाइंडर्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जो मेरे लिए भी मुफीद और अहम है, और आपसे गुजारिश करते हुए कि इन बातों को जब आप सुनते हैं तो इसका अव्वलीन जो मुखातब है अपने आप को समझें कि गोया कि ये बातें मेरे लिए हैं, इंडिविजुअल मेरे लिए बोली जा रही हैं। तो इसका फ़ायदा जो है बहुत होता है हमारी ज़िंदगियों पर और हमारे अमली मैदान में, अपने घर में, अपने बाहर की ज़िंदगी में बहुत होता है। प्यारे भाइयों, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपने सही के अंदर इस हदीस को नक़ल करते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक कहते हुए सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमन्नासु कल इबिलिल मिअह ला तकादु तजिदु फ़ीहा राहिलतन, कि दुनिया में आने वाली कौम में, मेरी उम्मत में, जनरली सारी दुनिया के लोग, लेकिन स्पेशली मेरी उम्मत के लोग, मुझ पर ईमान लाने वाले, उनकी मिसाल ऐसी होगी जैसा कि 100 ऊँटनियाँ हैं। ऊँटों का एक रेवड़ है, एक कलेक्शन है जिसकी आदत तकरीबन, जिसका नंबर 100 है। लेकिन जब उनका मालिक, उन ऊँटनियों का मालिक अपने सफ़र के लिए किसी एक को जब सेलेक्ट करना चाहता है तो 100 में से एक भी सफ़र में काम आने के लायक नहीं रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमन्नासु, लोगों की मिसाल, कल इबिलिल मिअह ला तकादु तजिदु फ़ीहा राहिलतन, लेकिन उन 100 ऊँटनियों में कोई एक भी उमूमन काम के लायक नहीं है। यानी एहसास और शुऊर में और अमली मैदान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ऊँटनियों के ज़रिए से इंसानों का और मुसलमानों के उमूमी अहवाल को बतलाया। यानी दूसरे अल्फाज में अगर बोलूँ, मेरे बारे में, आपके बारे में बतलाया कि मैं और आप कैसे हैं। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह, इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह करते हुए, इसकी कमेंट्री करते हुए फरमाते हैं कि इसकी 2 किस्म हैं। एक है इबादात। इबादात के मामले में सबका ईमान एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग ईमान के हर्फ पे रहते हैं, एकदम साइड में ठहरे रहते हैं। फ़ायदा मिलता है तो ईमान और इस्लाम की बातें ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको लॉस होता है, नुकसान होता है या सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो इस्लाम और ईमान से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। और कुछ लोग अखलाकियात और मामलात और डीलिंग और मैनर्स और एटिकेट्स में ऐसे होते हैं कि भाई वो लोग दिखने में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अपने बाज़ार, अपने घर में शौहर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक ताजिर की हैसियत से जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, यह हमारे लिए एक आईना है, एक नमूने का मिरर है मेरे लिए, कि मैं उन 100 ऊँटनियों में मैं ठहरूँ या उन ऊँटनियों से मैं बेहतर से बेहतर ऊँटनी या अमल या सवारी के लायक बनने की कोशिश करूँ। प्यारे भाइयों, जितनी भी उम्मत की ये कमी या कमज़ोरी या वीकनेस जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलर्ट करने के लिए, हमें अपना इवैल्यूएट करने के लिए,
हमें झंझोड़ने के लिए इन बातों को फरमाया। क्यों फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि हम ये नहीं समझना ईमान ला लिए, मुसलमान हो गए, फलां जमात में अपने आप को शुमार कर लिए, अब तो जन्नत पक्की है। ये भरम, ये गुमान, ये जाम, ये तकब्बुर, ये ईगो, ये को फेड करने के लिए, इसको डिलीट करने के लिए हमारे ज़िंदगियों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ा सा चौकन्ना करने के लिए ऐसी अहादीस और ऐसी अहम बातों के ज़रिए से हमें अलर्ट किया। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर में अपने नेक बंदों से, अपने अहम बंदों से, अपने प्यारे बंदों से दीन की खिदमत लेता रहा, यहाँ तक कि आज किताब सुन्नत की रोशनी में ये दीन इस्लाम हम तक महफूज और मुकम्मल पहुँच चुका है और हम इस पर अमल करते हैं और इसको फैलाते हैं। इतनी कमज़ोरियों के बावजूद, इतने हमारे बीच में लूपहोल्स रहने के बावजूद, कमज़ोरियाँ रहने के बावजूद, अल्लाह ने चूँकि इस दीन की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद लोगों से ही सही ये दीन हम तक पहुँचाया। इसी की एक तस्वीर कशी करते हुए कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मिशन को ले लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन मा आहदुल्लाह अलैहि, मोमिनों में, मुसलमानों में, मुझ पर ईमान लाने वालों में कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं, ऐसे होंगे जिन्होंने अपने वादे को, अपने कमिटमेंट को पूरा किया। अपने कमिटमेंट को, मा आहदुल्लाह अलैहि, जो कमिटमेंट, जो तौहीद का, जो रिसालत का, जो अखलाकियात का, जो ईमानियात का, जो एथिक्स का, जो इस दुनिया के अंदर दीन पर अमल करने का, दीन को पहुंचाने का जो एक कमिटमेंट जो उन्होंने ईमान के बाद जो किया था, उसको अल्लाह ने उनसे पूरा करवाया। फमिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ लोग हैं जो इस कमिटमेंट को पूरा किए और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से बनाए जो इस कमिटमेंट पर पूरा उतरने वाले हों या उसके लिए कोशिश करने वाले हों। आमीन, बोलिए आमीन ज़ोर से, आमीन। प्यारे भाइयों, ये मेरा एक फुट नोट था, एक की नोट था। मैं इसको इन दो, एक हदीस और एक आयत मुबारका को बयान करने के बाद एक ग्लैंस ली, एक थोड़ा सरसरी तौर पर, आप सबको मालूम है, सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब मीडिया और अहवाले हालात हाजिरा को जानते हैं। मुख्तसर तौर पर ये जान लो कि हिंदुस्तान की जो मुसलमानों की जो सीरत या जो हिस्ट्री अभी तक की जो रही है, स्पेशली मुग़लिया सल्तनत के ख़त्म हो जाने के बाद, यानी मुग़लिया सल्तनत यानी मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो 1000 साल से ज़्यादा रही, उसको छीनी गई। भले से हिंदुस्तान मुस्लिम हुकूमत नहीं रही, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही और ना ही इस्लाम यहाँ पे कायम व दायम रहा। इस बात से हम भी एग्री करते हैं और गैर भी एग्री करते हैं। और बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए, परेशान करने के लिए बोलते हैं कि मुग़लिया का जो सल्तनत था वो इस्लामी हुकूमत का सल्तनत था। हकीकत में वो मुसलमान बादशाहों का दौर था, इस्लामी हुकूमत का दौर वो नहीं था। चलिए, मुसलमान बादशाहों का ही दौर था, लेकिन मुसलमानों के हक़ में ज़रूर था। मुसलमानों के लिए एक स्मूथ अप्रोच था। मुसलमान तकरीबन एक अच्छी ताकत में थे, हर एतबार से मजबूत थे। हुकूमत छीनी गई, जो हाकिम थे वो महकूम बन गए, फिर उनसे भी ज़्यादा परेशान करने वाले, उनसे भी ज़्यादा चालबाज ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर दाखिल हो गया। और इन्होंने जिन लोगों से हुकूमत को छीना वो हम थे, यानी हमारे बादशाह थे, हमारी सल्तनतें थी, हमारे क़ुज़ात थे, हमारे उलमा थे। इनसे इन्होंने हुकूमत छीना और अपने मतलब के लिए, अपने नापाक अज़ाइम के लिए, इस हिंदुस्तान को एक खोखला करने के लिए, पोलराइज करने के लिए तकरीबन 100 साल से ज़ायद की यहाँ पे हुकूमत की। मुस्तकिल तौर पर 100 से 125 साल तक की हुकूमत की। फिर कुछ टाइम वो लोग यानी ब्रिटिश भी यहाँ पे स्ट्रगलिंग पोजीशन में रहे। ये पेस इस तरीके से गुजरता आया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की गैर मामूली सैक्रिफाइस और कोशिशों, कुर्बानियों से हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। फ्रीडम हमें मिल गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज़ाद किया। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद
एक ऐसा एक वक्त मुसलमानों पर नाजुक आया हिंदुस्तान में, वो मौका कौन सा था? कोई बोल सकते हैं? अगर खतीब अगर पूछ रहा है तो कोई बोल सकते हैं। हिंदुस्तान के फ्रीडम होने के बावजूद अंग्रेज़ों से, उसके बाद बहुत ही नाजुक, एक पुरखतर, बहुत ही ख़राब, यानी मजबूरी की ऐसी हालत आ गई, इस्तिरारी की ऐसी हालत आ गई, बहुत ही अगली सिचुएशन में हम लोग चले गए। वो ये था मेरे भाइयों, सब आपको मालूम है, वो था हिंदुस्तान का पार्टीशन, तक़सीम हिंद। तक़सीम हिंद गोया के एक ऐसा फैसला था, एक ऐसा मामला था, गोया के एक भरे जान को आधे आधे से जो है उसको काट दिया गया हो, या गले से काट दिया गया हो, उसके तन को उसके जो है बदन से, उसके सर को उसके बदन से जो है अलग कर दिया गया हो। हमारे उलमा, हमारी जायदादें, हमारे जो भी सियासी असर रसूख रखने वाले बड़े बड़े लीडरान, कुछ उधर चले गए, अक्सर उधर चले गए, कुछ लोग इधर रह गए। अब देखिए बहैसियत एक इंसान, हम इसको तसव्वुर करें, मेरा घर अगर इस तरीके से बट जाए, मेरा घर, आपका घर मान लीजिए ला कद्दर अल्लाह अलग हो जाए, चंद बेटियां इधर, चंद बेटे उधर, चंद चाचा उधर, चंद मामू इधर, खानदान आपस में अपने बाउंड्रियों को अगर डाल ले तो क्या हालत होगा, कितनी तकलीफ होगी। कुछ रहने के बावजूद, सब कुछ रहने के बावजूद भी हम अपने आप को फ़कीर और कल्लाशी की हालत में और एक लॉस और डिफीट की हालत में अपने आप को महसूस करेंगे क्या नहीं? अब ये तो एक ख़ानदान की हालत है, ये मेरी और आपकी हालत है। एक मुल्क, एक इम्तियाज़ी शान, उसकी खुसूसियत थी, एक दबदबा था, एक आवाज़ थी, उसके बाद बड़े से बड़े चैलेंजेस को लड़ना बाकी था। ऐसे नाजुक हालत में हमारे बदन को आरे से काट दिया गया, तक़सीम हिंद की शक्ल में, पार्टीशन ऑफ इंडिया की शक्ल में। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, उसके बाद बहुत सारे आजमाइशें आई, हुकूमतें आती गई, अपने एतबार से मुसलमानों पर ट्रायल और एरर करता गया, और मुसलमानों ने हर दौर में अपने बसात के मुताबिक मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब पिछले तकरीबन एक 10 साल 15 साल से कुछ ऐसे अहवाल हमारे सामने आ रहे हैं जो कि जग जाहिर है, चाहे वो NRC CAA का मामला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो लव जिहाद या मुख्तलिफ़ किस्म की जिहाद को उठाने का मामला हो, या वो मीडिया ट्रायल हो। इस तरीके से मुसलमानों को ज़हनी तौर पर, यानी मेंटली और इंटेलेक्चुअली और उनके वजूद को लेकर यहाँ पे सवालात उठना शुरू हो गए। वजूद को लेकर, क्या हमारी एग्जिस्टेंसी इस इंडिया में रहेगी? अगर रहेगी भी तो किस हालत में रहेगी? अब आखिर में आकर जहाँ पे मामला रुका वो वक्फ बिल अमेंडमेंट, वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट का मसला। अब वहाँ पे अभी एक होल्ड अप पे रहा है, वो देखा जाएगा आगे क्या बोलते हैं कि ऊँट किस करवट बैठक है, देखा जाएगा। अल्लाह से हिफाजत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे और हिदायत दे, और पूरे विजडम और पूरे जो है हिंदुस्तान के दस्तूर के सांचे में रहकर हमें इसका मुकाबला करने की तौफीक दे। अब अगले दिनों में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो एक्सा सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो पर्सनल लॉ का मामला हो, ये सारे अहवाल हमारे सामने आ रहे हैं। मैं इन बातों को सामने रखकर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ठहरकर अखबार आपके सामने बयान नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एहसास दे रहा हूँ कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई 100 ऊँटनियों जैसी मेरी उम्मत होगी, अब हमें यह कोशिश करना है कि 100 ऊँटनियों में से भले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की थी, लेकिन हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें चौकन्ना और अलर्ट करना चाह रहे थे, हमें झंझोड़ना चाह रहे थे, हमें अवेयर करना चाह रहे थे। उन 100 ऊँटनियों जैसे नहीं होना तुमको, अपने इबादात में, अपने मामलात में, अपने अखलाकियात में, और तुम जिंदगी के जिस भी गोशे में रहो, तुम्हें एक प्रोडक्टिव, इफेक्टिव और एक कंप्लीट मुसलमान बनकर इस्लामी दायरे में इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। ये हमारे हालात हमें इस बात का तकाजा करते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मेरे भाइयों, जब ऐसे हालात हमारे हैं और रहेंगे, सरसरी तौर पर मैं चंद चीज़ों को एक हेडलाइन के तौर पर बताते चले जाता हूँ।
ऐसे हालात का मुकाबला करना ये हमारी दस्तूर रही है। यानी इससे भी ख़राब हालात आए हैं। मैं आपको मोटिवेट करते हुए बोल रहा हूँ, जो हालात अब के हिंदुस्तान के कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो, लेकिन इससे भी ख़राब और बदतरीन हालात को हमारे असलाफ ने झेला है, हमारे असलाफ ने झेला है। और आज ही के अगर इन दिनों की भी अगर हालत देखें, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत गज़ा से तो बेहतर है, सीरिया से तो बेहतर है, यमन से तो बेहतर है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर मुसलमान डोमिनेटेड रहते हैं, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, नंबर में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे हिंदुस्तानी मुसलमान बड़ी नेमतों में और बड़े आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा है ज़ख्म, है परेशानियाँ, हैं चैलेंजेस, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे, अगर आप मुकाबला करेंगे तो हम बेहतर हालत में हैं। हमें इसका अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए। साथ साथ में शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? शुक्र अदा करने का मतलब ये हुआ कि आने वाले चैलेंजेस को लेकर हमें पुरअज़्म रहना है और कुछ तैयारियां करना हमारे लिए ज़रूरी है। उन तैयारियों में सबसे बड़ी तैयारी मेरे भाइयों वो है सियासी तैयारी। पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे में आना है, पॉलिटिकली हमें अपने आप को मजबूत करना है, चाहे वो लोकल बूथ का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो एमएलसी का हो, चाहे वो एमपी का हो। एक मुसलमान अपने वोट को या अपने वोट में यूज़ आने वाले पेपर और डॉक्यूमेंट्स के मामले में सुस्ती का रूप ना अपनाए, अपने आप को तैयार रखे, अपने वोट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे और इज्तिमाइयत का, आपसी इत्तिहाद का मुजाहरा करे। हम मुसलमानों में अकीदे के इख्तिलाफात हैं, मनहजी इख्तिलाफात हैं, फ़िक़ही इख्तिलाफात हैं और वो रहेंगे। हम ये नहीं बोलते कि जब मिलने की बारी आती है सब छोड़ के मिलो, नहीं, वो इख्तिलाफात हैं, वो दलाइल की बुनियाद पर हैं, वो उसूलियात की बुनियाद पर हैं। हम ज़रूर इख्तिलाफ़ करेंगे, लेकिन वो जब वक्त आएगा तो हम इख्तिलाफ़ करेंगे, वो भी अखलाक के दायरे में रह के इख्तिलाफ़ करेंगे। लेकिन कॉमन मिनिमम इश्यूज़ के लिए, मुसलमानों के यकसा मसाइल के लिए, मुसलमानों में हिंदुस्तान में होने वाली जो मसलिहतें और जो बेनिफिट्स जो हमें हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए हम मुसलमानों को एकजुट होना ज़रूरी है। अपनी दुनियावी मसाइल को हासिल करने के लिए, जिसको इस्लामी इस्तिलाहात में मुदारात बोलते हैं, यानी दुनियावी जायज़ मकासद के लिए, दुनिया के जायज़ मकासद के लिए दीन के मामले में एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करना, एक दूसरे के साथ अगर कुछ इख्तिलाफात अगर हैं, लेकिन बड़े मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिकली पेश आना, पोलाइटली पेश आना, फ्लेक्सिबली पेश आना, ये इस्लामी इस्तिलाह है जिसको मुदारात बोलते हैं। हमने ये रूप अपनाया। जंग आज़ादी में सिर्फ अहलुल हदीस ने मेहनत नहीं किया, देवबंदियों ने भी किया, दोनों ने मिलकर भी किया, मुख्तलिफ जमात वालों ने मिलकर किया। तब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब जाकर अपने गैरों ने भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ आज़ादी हिंद में थी, उसको मानने पर गैर भी मजबूर हो गए। और एक मैं मिसाल देता हूँ, ख़त्म नबूवत का जो फितना था, यानी कादियानियत का जो फितना था, हमें उसका एहसास नहीं है। उस दौर में अगर मुसलमान मुत्तफ़िक होकर, सारे मकातिब फ़िक्र के मुसलमान और उलमा अलग अलग प्लेटफॉर्म और मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से ख़त्म नबूवत का अगर मुकाबला नहीं करते, उनका जवाब नहीं देते और आपस में अगर लड़ते रह जाते, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा मुसलमान कौम कादियानी हो जाती, क्योंकि ईमान बड़ा नाजुक मरहले से गुजर रहा था। एक तरफ लिबरलिज्म की तालीम दी जा रही थी, और एक तरफ इल्हाद की तालीम दी जा रही थी, और एक तरफ मुसलमानों को सियासी और माली एतबार से कुचला जा रहा था, और मुसलमानों के अंदर ऐसे मुद्दईयान नबूवत यानी प्रॉफिटहुड का, अपने आप को नबी होने का दावा करने वाले पूरे हुकूमती ताउन के साथ, पूरे मिशनरी के साथ मंजर आम पर आ रहे थे। सारे मुसलमानों ने मिलकर मुकाबला किया, इस बात पर तो इत्तिफाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही
कॉमन मिनिमम इश्यूज के अंदर मुसलमानों का एक होना, एक प्लेटफॉर्म पर आना, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं ये बात कह रहा था, सरसरी तौर पर यह है, सियासी तौर पर पॉलिटिकली हमें अवेयर होना है और कानूनी तौर पर इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको समझना है, उसको सीखना है, अपने बच्चों को लॉयर बनाना है। मेरी घर में अगर किसी भाई का अगर अरेस्ट हो गया, कैदी बनाया गया, मेरी किसी घर की बच्ची के दुपट्टे को अगर खींचा गया, तो उसको कानूनी दायरे के अंदर रह करके लड़ने के लिए अपना कोई बंदा तो चाहिए। कानून इसके बारे में क्या कहता है, कानूनी एतबार से हम किस तरीके से आगे बढ़ें। देखिए भाई, हम अगर मुत्तहिद हो रहे हैं, इसको अंडरलाइन करें, अगर मुसलमान जब इत्तिहाद की बात करते हैं या मुसलमान आपस में एकजुट होने की बात करते हैं या मुसलमान अगर हिंदुस्तानी दस्तूर की बात करते हैं, ये किसी को मारने या गिराने या पछाड़ने के लिए नहीं करते। जैसा कि दूसरे लोग यूनाइट होते हैं किसी को गिराने के लिए, किसी को मारने के लिए इत्तिहाद की बात करते हैं। नावेल्ला वंदू का जो नारा देते हैं दूसरों को मारने के लिए, लेकिन इस्लाम ये तालीम मुझे नहीं देता, आपको नहीं देता। किसी को भी मारने के लिए, इवन दुश्मन को भी मारने के लिए तुम्हारा इत्तिहाद जायज नहीं। उसके भी शुरूत हैं, उसके भी कंडीशंस हैं। ऐसे में हम में चंद बेदारियां, एक सियासी एतबार से मेरे भाइयों, और एक जो है कानून के एतबार से और फिनेंशियल माली एतबार से, माशी एतबार से हमारे में जो पस्ती हो रही है, जो कमी आ रही है, जो सच्चर कमेटी जो बता रही है कि हम गुर्बत और इफलास के किस गड्ढे में हम फिलहाल हैं, किस तरीके से डिक्लाइन हो रहे हैं हम लोग, किस तरीके से हमारी माली और फिनेंशियल जो हैसियत है मुसलमानों की नीचे को जा रही है। बहुत आसान है मेरे भाइयों, चंद कारों को देख लेते हैं, बड़ी बड़ी शादियों को देख लेते हैं, चंद स्कूलों को देख लेते हैं, मस्जिद में आए हुए वेल ड्रेस्ड लोगों को देख लेते हैं, समझते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। बिलो द पुअर्टी लाइन मुसलमान हिंदुस्तान का गुजार रहा है। और यहां पर अगर फिनेंशियली, मुआशी एतबार से, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया कि वला तुअतुस्सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम फीहा क़ियामा, ये जो माश है ना, ये जो फिनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, तुम्हारी कम्युनिटी की। अगर ये नहीं, अगर तुम स्टेबल अगर नहीं हो माली एतबार से, माल के कमाने में, माल को बनाने में, माल को हलाल तरीके से बनाने में, अगर हमारे बच्चों को अगर हमने ट्रेन नहीं किया, उनको पढ़ाया नहीं। अब यहाँ पे और एक बात आती है कि तालीम और एजुकेशन, बगैर तालीम के हम किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। तालीम की इब्तिदा होती है अपने घरों से। मैं किसी स्कूल की शिकायत कर सकता हूँ, किसी जो यूनिवर्सिटी की शिकायत कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे बहैसियत बाप मेरे गिरेबान में मुँह डालकर देखना है कि मेरे खुद के बच्चे के लिए, उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए मैं बहैसियत बाप कितना टाइम दिया, कितना मैंने टाइम दिया, मैंने कितना इनके स्कूल, इन बच्चों के स्कूल वालों के साथ ताल्लुकात को रखा। बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, अगर पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, बोलने के लिए तालीम के मौजू पर बड़ी अच्छी लंबी तकरीर की जा सकती है, लेकिन जब तक घरों के अंदर मुस्लिम माओं और बापों के अंदर यह एहसास पैदा नहीं होगा कि हम कम खाएंगे, कम पिएंगे, कम खर्चे के कपड़े इस्तेमाल करेंगे, हमारी शादी ब्याह एकदम से आसान हो जाएंगी, लेकिन एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये वादा, ये कमिटमेंट, ये अहद, ये पैमान, ये एग्रीमेंट घरों से अगर पैदा नहीं होगा, यकीन मानिए कोई मसीहा हमारे लिए और पैदा नहीं होगा। फिर बेकार है दूसरों की शिकायत करना, किसी लीडर की शिकायत करना, किसी सियासी पार्टी की शिकायत करना। पहले हम अपने पैरों पे, अपने कुदाल से अपने पैरों पे मार रहे हैं और किस मुंह से दूसरों की शिकायत करेंगे। मेरे भाइयों, तालीम एक वाहिद रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला महीनों, सालों और एक दो जो है सदियों के अंदर जो कौमों की ज़िंदगियों को, उनके अहवाल को बदल देता है। आखिरी बात है मेरे भाइयों, जो भी हो, जैसा भी हो, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, तौहीद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है।
हम अहलुल हदीस, हमारी इम्तियाज़ी खुसूसियत पहले से और अभी भी रहे है, इम्तियाज़ी खुसूसियत, एक ऐसा फ़ीचर जो दूसरी जमातों में नहीं है, वो ये है कि हम तौहीदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद और वन्नेस ऑफ अल्लाह, शिर्क की कबाहत, इसके मुताल्लिक हम बहुत ही जागरूक हैं, हम अवेयर्ड हैं, हम कॉन्शियस हैं, हम इसकी फ़िक्र करते हैं, हम इसकी दावत देते हैं, हम बोलते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदआत है, क्योंकि ये दुनिया उधर से इधर होती रहेगी। ये दुनिया में कामयाबी मिले नहीं मिले हमको नहीं मालूम। नबियों को कामयाबी नहीं मिली, नबियों को कामयाबी की गारंटी जब अल्लाह ने नहीं दिया, मुझसे और आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी के बारे में नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों अपने पावर को नहीं बनाया अपने मुल्क में, अपने 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 इलाके में। ये सवाल का मुकल्लफ मैं नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे और आपको मुकल्लफ नहीं बनाया, लेकिन मुकल्लफ हूँ मैं किस बात का कि भाई हालात इस कदर ख़राब थे, गैर मुनासिब थे, हालात दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे थे। ऐसे में तूने, आए अब्दुल लतीफ़, मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे पूछेगा, तूने अपनी कैपेबिलिटी और अपने सर्कल के अंदर तूने क्या रोल अदा किया, क्या सक्सेस अचीव किया, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या सक्सेस को पाया, ये नहीं पूछा जाएगा। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि तू बहैसियत इंसान तौहीद को फैलाने से लेकर, अखलाकियात को फैलाने से लेकर, हालात हाजिरा के मसाइल पर ओवरकम आने के लिए तूने क्या किया, तूने क्या किया। ये बहुत मेरे भाइयों बहुत अहम है, वरना उमूमी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, इन तकूनु तालमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तालमून। तुम्हें दर्द है, तुम्हें परेशानी है, आज तुम स्ट्रगलिंग की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, कुछ लोग तुमको सता रहे हैं, तुमको जो है टॉर्चर कर रहे हैं, तुमको अब्यूज़ कर रहे हैं। इन तकूनु तालमून, तुमको लोग टॉर्चर कर रहे हैं, फ़इन्नहुम यअलमून कमा तालमून। और तुम अकेले ही परेशान नहीं हो, दूसरी कौमें भी परेशान हैं, सामने वाले भी परेशान हैं। अल्लाह पर ईमान नहीं रखने वाले डिसबिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, वो लोग भी परेशान हैं, या अब हैं या वो होंगे, या इससे पहले उन लोगों ने भी एक जो है एक परेशानी की और जो चैलेंजेस की ज़िंदगी गुजारी थी। ये दुनिया का दस्तूर है, ये होता रहेगा, ऊपर नीचे ये आता जाता रहेगा। लेकिन फ़र्क क्या है मेरे भाइयों? ये सूरज जब निकलता है, छाँव मुझे भी, उसके जाने से मुझे भी रात आ जाती है, उसके आने से उजाला मुझे भी आ जाता है। ये दुनिया को चलाने का अल्लाह का कानून है। आज खुशी तो कल गमी, आज हम हाकिम तो कल महकूम। लेकिन फ़र्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत के आगे फरमाता है, इन तकूनु तालमून, तुम परेशान हो, डरने की बात नहीं, फ़इन्नहुम यालमून, वो लोग जो तुम्हें सता रहे हैं उनका भी वक्त आएगा, वो लोग भी परेशान हो सकते हैं, अल्लाह उनको भी आजमाएगा। लेकिन फ़र्क यह है, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम्हारे में और उनमें फ़र्क यह है कि तुम अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हो और उनको उम्मीद लगाने के लिए कोई सहारा नहीं है। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से भरोसा, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल, जो ईमान का, रुबूबियत और उलूहियत का तकरीबन जो कि खुलासा है। ये आइडेंटिटी मेरी है, मेरे मसलक की है, हम मुसलमानों की है। एक उमूमी तौर पर अगर बोला जाए, हम सारे मुसलमानों की आइडेंटिटी है। हमें इस पर फ़ख्र, हमें इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, हमें इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शुक्रिया का अंदाज़ यही है कि हम इसके तकाज़े और इससे पैदा होने वाले जो दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में बहैसियत मुसलमान, कॉमन मिनिमम इशूज़ के अंदर आगे बढ़ना और अपनी नुमाइंदगी, अपनी जमात की, अपने मसलक की, अपनी तालीमात की नुमाइंदगी करना, ये भी हमारा फरीज़ा है, ये भी हम पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर बाक़ी रखे, इस्तिक़ामत पर बाक़ी रखे, हमें क़ुदवा बनाए, नमूना बनाए, और हम हमारी दुनिया और आखिरत को अपने रहमत व रहम व करम के साये में रखे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि अल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأهم وأتم أكبر.